ब्रिज मोहन योगा चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आपसे निवेदन है कि एक बार ब्रिज मोहन योगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो योग की गंगा बह रही है उस गंगा को हम घर घर तक पहुंचा सकते हैं, अनेकों लोगों को जोड़ सकते हैं और उन सभी लोगों को हम इसका लाभ पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा किया गया थोड़ा सा सहयोग केवल सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और शेयर करने से यह यात्रा आगे की ओर बढ़ जाएगी। अभी हम आपको योग के साथ साथ पीठ को सीधा रखिए, कपालभाति का अभ्यास किया जा रहा है। शरीर को मूर्तिवत रखना है। 15 मिनट की यह यात्रा है योग की, यानी कपालभाति की, प्राणायाम का, नाड़ी शोधन क्रिया का। पीठ को सीधा रखिएगा, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, कोई तनाव नहीं, प्रभु चिंतन का भाव रखते हुए हमें कपालभाति करना है, लगातार करना है। कपालभाति का तो करने का अभ्यास, उसकी विधियाँ, सावधानियों को लंबे समय से हम देखते सुनते आ रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे चीज़ को बताने का प्रयास करूँगा कि जिसको यदि हम धारण करें कपालभाति करते समय तो आपको इंस्टेंट लाभ, तत्कालिक लाभ, यानी बहुत जल्दी इसका लाभ मिलेगा। आज मैं आपको अष्टांग योग के बारे में चर्चा करते हुए कपालभाति अभ्यास करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अष्टांग योग के बिना योग की यात्रा अधूरी है। उसमें लगभग सभी प्रकार के अंगों को जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। 15 मिनट तक आपके शरीर में कोई हलचल नहीं। जैसे हमारे देश के सैनिक सीमाओं पर जब मोर्चा संभाले होते हैं और उनके सामने यदि कोई शेर आ जाए, सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए और सामने दुश्मन खड़ा हो तो वो अपने पोजीशन में थोड़ी सी भी चूक नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि यदि मैं थोड़ी सी गलती कर दूं तो सामने का दुश्मन हमारे ऊपर वार कर सकता है, जो कि नाक से भी खतरनाक है। एकदम शांत चित्त होकर के, क्योंकि मन बड़ा बहुरूपिया है, मन बड़ी चंचल है, मन भागते फिरते रहता है। अष्टांग योग में योग के 8 अंगों को बताया गया है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले जो 2 नाम हैं यम और नियम के, उसको जीवन में उतारने का प्रयास किया जाता है, तभी जाकर के आपको आसन और प्राणायाम करने की इजाज़त दी जाती है। यम और नियम के भी 5-5 प्रकार हैं, उसके भेद हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रयत्न करना है, यात्रा कठिन है। सत्य के मार्ग पे चलने का प्रयास करना है, अहिंसा के मार्ग पर, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह यानी ज़रूरत से ज़्यादा हमें धन का संचय नहीं करना चाहिए या कोई संसाधनों का संचय ना हो।
फिर ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, यानी ईश्वर की जो आचरण है, ईश्वर का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को अपने जीवन में उतारने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। फिर आता है नियम, उसके भी 5 भेद हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आज मैं आपको इन नामों पे चर्चा किया, इन नामों की चर्चा की। अगले सत्र में विस्तार पूर्वक सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, अस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्या है और ब्रह्मचर्य क्या है। दूसरा नियम, इसके भी जो 5 भेदों के मैंने नाम बताया, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये क्या है और इनका जीवन में हमारा क्या महत्व है, इसको अपना करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन की यात्रा को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बीमारियाँ तो बोनस में ठीक हो जाएंगी, बीमारियों की चिंता नहीं करनी है। योग के सामने बीमारियां तो धूल के समान है, जैसे आंधी के सामने तिनका उड़ जाता है, अग्नि के सामने कोई खरपतवार जल के भस्म हो जाए, ठीक उसी प्रकार योग प्राणायाम के सामने, ध्यान के सामने ये सारे बीमारियां, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, दम तोड़ देती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि कपालभाति का अभ्यास लगातार 15 मिनट तक ध्यानपूर्वक करते रहें और अपने अंदर के आध्यात्मिक चेतना को धीरे धीरे विकसित करते रहें। अपने अंदर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार की भावनाओं को बीजारोपित करते रहिए। जब एक बार बीजारोपित कर देंगे तो वो धीरे धीरे, जब उसको हम प्राणायाम के द्वारा रोज सिंचित करते रहेंगे तो एक न एक दिन वो अंकुरित होगा, पल्लवित होगा और वो वट वृक्ष होकर के पुष्पित भी होगा और वो फलित भी होगा। अपने अंदर के काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष को धीरे धीरे बाहर करने का मन बनाइए कि आज से हम जीवन में एक बार भी क्रोध नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, इसका अभ्यास करिए। आपके जीवन में आपको रोज रोज ऐसा मौका मिलेगा कि क्रोध करने का मन करेगा, गाली गलौज करने की मन करेगा, लड़ाई करने की, यानी विषम परिस्थितियां आपके सामने खड़ी होंगी, उसमें कैसे अपने आप को स्थिर करना है। कहा गया है कि जो बह गया सो भोगी, जो ठहर गया वह योगी। तो आइए हम इस योग के सूत्र को अपने जीवन में अपना करके हम बहेंगे नहीं, हम ठहरेंगे और अपने जीवन को, यानी मानव से महामानव, निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर हम बढ़ने का प्रयत्न करते रहेंगे।